पाक ईरान कशीदगी पर निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सरबराह पाक फजाइया और नेवल चीफ्स भी शरीक। निगरान वज़ीर खारजा, निगरान वज़ीर खजाना, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और इंटेलिजेंस इदारों के आला हुक्काम की भी शिरकत। इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर गौर, वजारत खारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। दूसरी जानिब पाक ईरान वज़राए खारजा के दरमियान अहम टेलीफोनिक राबिता, हालिया तनाव ख़त्म करने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर खारजा ने कौमी सलामती कमेटी को इजलास में ईरानी हम मनसब के साथ हुई बातचीत से आगाह किया। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, आओ मैदान में आकर मुकाबला करो, मैदान छोड़कर भागते क्यों हो। मरियम नवाज का चैलेंज। खानेवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि शोहदा की यादगारों को जलाओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा कि डंडा लेकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ो? क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पर प्लास्टर चढ़ाया? क्या नवाज शरीफ ने कभी झूठे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए? नवाज शरीफ तुमसे इंतकाम नहीं ले रहा। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। कहते थे इतनी महंगाई है तो कौन मुस्लिम लीग नून के लिए निकलेगा। नून लीग के जलसे में अवाम का समुंदर बताता है कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ नहीं। इस इलेक्शन में अब दो सियासी जमातें रह चुके हैं। एक कायदे अवाम का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो दूसरा मरहूम जियाउल हक का मुस्लिम लीग है। वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है और उसका पेट नहीं भरता। 3 दफा वजीर आज़म बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता। अब 4थी बार बनना चाहता है और 4थी बार आपका खून चूसेगा। बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया, ऐसा ना हो फिर से डर कर छुप जाए। बिलावल भुट्टो सरदारी कर रहीम यार खान में जलसे से खिताब, कहा हम डरने और घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। वो आवाम की तरफ देख रहे हैं, किसी और की तरफ नहीं देख रहे। खून चूसने वाले शेर का पेट 3 बारियां लेकर भी नहीं भरा, उन्हें बस फिक्र है कि 4थी बार वजीर आज़म बन जाएं। अगर ये किसी न किसी तरह 4थी बार वजीर आज़म बन भी गए तो फिर रोना धोना करना है कि मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि पंजाब के अवाम को समझाएं, मुकाबला 2 जमातों शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी और जियाउल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान है। पंजाब में अवाम की अक्सरियत एंटी नून लीग है। नवाज शरीफ को वजीर आज़म नहीं बनाना चाहते। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो सियासी आदमी हैं और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इससे पहले पीडीएम से भी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। पीडीएम ने शर्त रखी कि उमर अता बंदियाल के रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। उमर अता बंदियाल की शर्त की वजह से मुज़ाकरात आगे ना बढ़े। वो 19 माह से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये भी कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना थी। कमज़ोर हुकूमत की बजाय उन्हें फिर से इंतखाबात करवाने चाहिए थे। बानी पीटीआई ने कहा कि रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल पार्लियामेंट हो। इंतखाबात के बाद कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत से बेहतर होगा कि ऑपोजिशन में बैठें। ये भी कहा कि ईरान की जानिब से हमले की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ईरान ख़राब ताल्लुकात से इसराइल और दुश्मन खुश होंगे। 5 अगस्त ना होता तो भारत से दोस्ती और मुज़ाकरात की पूरी कोशिश करते और की भी थी। पाक ईरान कशीदगी के बावजूद इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख पर नजर सानी का इम्कान रद्द कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है और ऐसी कोई तजवीज़ या ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं कि पाक ईरान कशीदगी की वजह से इलेक्शन की तारीख पर नजर सानी हो। कीवीज के देश में शाहीन अपनी उड़ान भूल गए। साइम, बाबर, फ़खर, इफ्तिखार और फरहान सब नाकाम। रिजवान खेले, 90 रन बनाए, टीम का स्कोर 5 विकेट्स पर 158 रन तक पहुंचाया, लेकिन न्यूजीलैंड ने तबाहकुन आगाज के बावजूद हदफ 11 गेंदों
पहले 3 विकेट्स पर हासिल कर लिया। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की चौथी विकेट पर रिकॉर्ड 139 रन की शराकत दोनों ने टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 4-0 की बढ़तरी दिला दी। आखिरी मैच इतवार को होगा। सिर्फ 20 रन पर 3 कीवी बैटर्स को पवेलियन पहुंचाने वाले कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि बदकिस्मती से दरमियानी ओवर्स में मिलने वाले मौके से फायदा नहीं उठा पा रहे। यहां 170 रन का अच्छा हदफ होता। 90 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलने वाले मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि कभी बॉलिंग पर सवाल उठ रहे हैं, कभी बैटिंग पर और कभी मिडिल ऑर्डर पर। वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर पॉलिसी बनाई है, जो करना चाह रहे हैं उसमें कामयाबी मिल रही है। कौम की तरह हमें भी हारना पसंद नहीं। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो कभी कोई न बनाना चाहे। 5 मैचेस की सीरीज में इब्तिदाई 4 मैचेस में ही रिकॉर्ड 803 रन दे दिए। ये 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तानी बॉलर्स की बदतरीन कारकर्दगी है। इससे कबल 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तानी बॉलर्स ने ज्यादा से ज्यादा 769 रन दिए थे। फील्डर भी बॉलर्स का साथ ना दे पाए, कैच गिराते रहे। मगरिब में यहूदी लॉबी अब भी बानी पीटीआई को सपोर्ट कर रही है। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का इल्जाम। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई को सिरे से पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए था। पीटीआई ने लफ्फाजी के सिवा कोई काम नहीं किया। झूठ बोलते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए खड़ा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। मगरिब की नौकरी करो लेकिन पाकिस्तान के मुफादात तो ना बेचो। पाक ईरान मामलात पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ईरान पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक है, अब भी वक्त है, कोई मनफी इक़दामात न करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तानी हुदूद में ईरान के हमलों पर हैरत का इजहार। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान खदशात के इजहार के लिए इदारा जाती मैकेनिज्म मौजूद है। बिलावल ने यह भी कहा कि हमले के दिन हमारे वजीर आजम ईरानी वजीर खारिजा के साथ थे और गालिबन उस मुलाकात में किसी किस्म के खदशात का इजहार नहीं किया गया। निकाह अगर इद्दत में भी हुआ हो तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। बताया जाए कि अगर निकाह बाकायदा नहीं हुआ तो इसमें जुर्म क्या है। इद्दत में निकाह से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने बानी पीटीआई और एहलिया बुशरा बीबी को समन जारी करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर इस्तगासा के बयान को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो भी निकाह 48 दिन बाद हुआ है। इद्दत का दौरानिया उमूमन 90 दिन का होता है, मगर इस बारे में मुफ्ती उस्मानी की वजाहत भी मौजूद है कि इसकी समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब असेंबली में भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही की लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी। अदालत में बयान दिया कि 2 बार जेल में चलते चलते गिर गया था। जेल में वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है। उस पर अदालत ने कहा कि आपकी लीगल टीम जो इस्तदा करेगी अदालत कानून के मुताबिक ऑर्डर करेगी। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा। वो बानी पीटीआई के साथ हैं। पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल कल अदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वफाक ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 नवंबर के फैसले में हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस और फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट तलब कर रखी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से लाहौर में मुलाकात। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करने पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी सफ़ीर ने निगरान वज़ीर आला की पंजाब में कामों की तारीफ की। कहा, पंजाब बिलखुसूस लाहौर में निगरान वज़ीर आला की अनथक मेहनत नजर आ रही है।
तफ्तान और पंजगोर के इलाके चीदगी में पाक ईरान सरहद पर तिजारती सरगर्मियां और आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी। कस्टम सराय के मुताबिक गुज़िश्ता रोज तफ्तान सरहद से 100 से ज़ायद ट्रकों और कंटेनर्स की आमदरफ्त हुई। आज दोपहर तक 2 दर्जन से ज़ायद ट्रक्स और गाड़ियां आईं। पंजगोर के चीदगी बॉर्डर पर भी तिजारती सरगर्मियां जारी। पाकिस्तान से कीनू चावल बरामद किए जा रहे हैं। ईरान से LPG, मुख्तलिफ फल और सब्जियां आ रही हैं। ईरान का पाकिस्तान के साथ अच्छे हमसायों वाले ताल्लुकात जारी रखने का आज़्म। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि दोनों बरादराना ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात में तनाव लाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान पाकिस्तान की बरादराना हुकूमत और मुसल्लह दहशतगर्दों के दरमियान तफरीक करता है। ईरान मुज़ाकरात और ताउन से दहशतगर्दी और दीगर मुश्तरका चैलेंजेस का हल तलाश करने की कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा रहीम हयात कुरैशी और ईरानी सिफारतकार सैयद रसूल मूसवी के दरमियान भी मुस्बत पैगामात का तबादला। ईरानी सिफारतकार को प्यारे भाई कहकर मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान की बरादराना ताल्लुकात हैं। मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दहशतगर्दी समेत हमारे मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि पाकिस्तान सर्द और गर्म में हमेशा ईरान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काम करता रहेगा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी और तुर्क हम मनसब में राबिता। पाक ईरान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार में ईरान में मौजूद दहशतगर्द कैंप हदफ थे। तनाव में इजाफे की कोई ख्वाहिश या दिलचस्पी नहीं। पाक ईरान तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इज़हार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने जोर दिया कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें ताकि कशीदगी न बढ़े। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। ईरान का पाकिस्तान के अंदर हमला करने का फैसला दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब करने की सलाहियत रखता है। एक ऐसे वक्त में जब खिता पहले ही तनाज़ात का शिकार है, गलत हिसाब किताब ख़तरनाक हो सकता है। अमरीकी अखबार के मज़मून में खबरदार कर दिया गया। आर्टिकल में कहा गया है कि जैसे जैसे खित्ते में तनाव बढ़ रहा है, तेहरान तेज़ी से हदफ बन गया है। ईरानी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हुकूमत सख्तगी लोगों के बढ़ते मुतालिबात पर अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहती थी। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली वाइस ने कहा है कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर इशारा दिया है कि वो इन सलाहियतों को अपने वतन के दिफा से कम किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने पर तैयार नहीं है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के एक दूसरे पर हमलों से जाहिर होता है कि ईरान खित्ते में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, सूरत हाल की पेशरफ्त समझने के लिए काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत कराची में शहरी सहूलियात से मुतालिक इजलास। वज़ीर बल्दियात की सरबराही में नालों की सफाई के लिए कमेटी तश्कील। निगरान वज़ीर आला की हब केनाल की बहाली के लिए काबीना में एजेंडा लाने की हिदायत। कहा हब केनाल बहाल हो तो जिला गरबी, सेंट्रल और खिमाड़ी के लोगों को पीने का पानी मिलेगा। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर की मेहरान हाईवे पर काम तेज करने की हिदायत। इजलास में मेयर कराची लियाकताबाद सुपर मार्केट की जगह बुलंद इमारत मार्केट बनाने की तजवीज़। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि लियाकताबाद सुपर मार्केट के किराएदारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 50 में 2 रोज काबिल डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला मैट्रिक का तालिब इल्म दम तोड़ गया। आयान बुध की शाम घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था। मुलजिमान ने एक लड़के से मोबाइल फोन छीना और फरार होते हुए गोली चलाई, जिससे आयान शदीद जख्मी हो गया। वाक़े का मुकदमा जमानदार थाने में दर्ज। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने कहा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान से डील करना IMF के लिए दुश्वार मरहला होगा। उनके मुताबिक IMF समझता है कि पाकिस्तान अपने कर्ज का इंतजाम कर सकता है, लेकिन साथ ही IMF खातिर खा खदशात की निशानदही भी करता है। LPG की फी कीमत में फी किलो 10 रुपए का इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 120 रुपए, कमर्शियल 450 रुपए महंगा हो गया।
LPG की सरकारी कीमत 256 रुपए किलो मुकर्रर है। शहरी LPG 320 से 330 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर हैं। लाहौर हाई कोर्ट का वक्त पर कैफेज बंद न करने वालों पर जुर्माना आयद करने का हुक्म। पहली खिलाफवर्जी पर 2 लाख, दूसरी बार 5 लाख रुपए जुर्माना होगा और तीसरी बार खिलाफवर्जी करने पर कैफे सील कर दिया जाएगा। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया कि 95% कैफेज जौहर टाउन में हैं। AC मॉडल टाउन को कैफे देर से बंद करने से मुतालिक बताते हैं, मगर उनका कहना है कि वो इलेक्शन ड्यूटी में मसरूफ हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कैफेज को रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे रखा है। निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के लापता अफराद से मुताल्लिक अहकामात पर अमल दरामद के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीरी इकरारनामा जमा कराने के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज के बाद किसी शख्स को गैर कानूनी लापता न करने का हुक्म दिया है। ऑर्डर के पैरा 11 में वफाकी हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। मुतालिका वजारतों के सीनियर तरीन अफसरान से दस्तखत शुदा तहरीरी इकरारनामा मांगा गया है। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का कहना है कि इस्लामाबाद में गुमशुदा बलोचों की नौटंकी लगाने वाले अफराद भी बुरी तरह बेनकाब हो गए। इससे पहले भी धरना देने वाली खवातीन को मुज़ाकरात की पेशकश की। बार बार कह रहे थे कि मिसिंग पर्सन्स का मसला हल हो रहा है। भारत के हाथों में खेलने वालों को आम माफी दिलवाकर कौमी धारे में ला रहे हैं। मजीद अलहदगी पसंद जल्द कौमी धारे में आने वाले हैं। PTI के साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो फैसलाबाद में इहाताई कचहरी से गिरफ्तार। सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार मुजाहमत पर जबरदस्ती गाड़ी में डाल कर ले गए। पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। रहनुमा PTI मुनीस इलाही की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, साबिक सूबाई वजीर के साथ जो किया गया सबने देखा। इलेक्शन कमीशन को PTI के पार्टी इंतखाबात पर एतराज है, मगर उम्मीदवारों के अगवा पर कोई एतराज नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ये क्या बात हुई कि जिस उम्मीदवार की तस्वीर होगी उसके खिलाफ पर्चा होगा। बताया जाए तस्वीरें लगाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ कितनी FIRs दर्ज हुई हैं। अदालत अपना मजाक मत उड़वाएं, लोगों को जंगल का कानून अदालत जाकर ही समझ आता है। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने कराची में सियासी उम्मीदवारों के होर्डिंग्स और बिल बोर्ड हटाने का हुक्म देते हुए कहा था कि जिस उम्मीदवार का बिल बोर्ड हो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कराची में इंटर साल अव्वल के नताइज में बड़ी तादाद में तलबा के फेल होने पर एहतजाज के बाद महकमा तालीम ने कमेटी बना दी। कमेटी में रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस, एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर शामिल। कमेटी 7 रोज में महकमा तालीम को रिपोर्ट पेश करेगी। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को डिसीट करने के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 जनवरी को समाअत करेगा। 2018 के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर NA 265 में मुखालिफ उम्मीदवार लश्करी रईसानी की दरख्वास्त पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ कासिम सूरी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले पर हुक्म इम्तिना दिया, जो 4 साल जारी रहा। खुशाब में शादी का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाली खातून गिरोह समेत गिरफ्तार। मसरूका सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा को कायदाबाद से पकड़ा गया। मुलजिमा 100 से ज्यादा अफराद को शादी का झांसा देकर लूट चुकी है। तुरखम सरहदी गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए आज 8वें रोज भी बंद। दोनों जानिब मालबरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। सरहदी गुजरगाह से पैदल आमद-रफ्त मामूल के मुताबिक जारी। कस्टम ज़राए के मुताबिक गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए सफरी दस्तावेजात की शर्त आयद की गई है। गजा में अल-शिफा अस्पताल के करीब इसराइली बमबारी में 15 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली बमबारी में एक अपार्टमेंट ब्लॉक को निशाना बनाया गया। ताज़ा कार्रवाइयों में गजा पट्टी के शुमाली और वस्ती हिस्से में इसराइली बमबारी में 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज का गजा में झड़पों के दौरान मजीद एक फौजी की हलाकत का इतराफ। मजमूई तादाद 191 हो गई। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी। मशरकी मकबूजा बैतुल मक़दस, नाबलस, तुलकरम, रामल्ला, अल खलील के इलाकों में छापे। तुलकरम कैंप में इसराइली फौज की फायरिंग में एक फलस्तीनी शहीद, तादाद 8 हो गई। अमरीकी थिंक टैंक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने शिमाली गजा में फलस्तीनी मुजाहमतकारों पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते हमास की सरगर्मियों में कदरे इजाफा हुआ।
हमास मुमकिन तौर पर शिमाली गजा के कुछ इलाकों में दोबारा दरअंदाजी कर रही है। नेदरलैंड्स में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुनफरिद एहतजाज। अहम शाहराहों पर इसराइली मुजालिम उजागर करने वाले बिलबोर्ड्स लगा दिए गए। बिलबोर्ड्स पर जंग बंदी के हक में हर 10 मिनट में एक फ़लस्तीनी बच्चा मर जाता है के पैगाम दर्ज हैं। इसराइली प्रोपेगेंडे के मुकाबले के लिए बिलबोर्ड्स मुहिम के जरिए रकम जमा की जा रही है। यूरोपीय पार्लियामेंट में गजा में जंगबंदी और इमदाद बढ़ाने की करारदाद मंजूर। मेक्सिको और चिली का बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालतों से राबिता। हमास इसराइल जंग में मुमकिना जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलीविया, कोमोरोस और जिबूती भी तहकीकात का मुतालबा कर चुके हैं। खलीजी अदन में अमरीकी जहाज पर हूसियों का हमला। सेंटकॉम की तस्दीक। कहा हूसियों ने अमरीकी जहाज पर 2 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। मिसाइल जहाज के करीब समुद्र में गिरे। हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। कराची में जारी नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में इस्लामाबाद के गोल्फर जुबैर हुसैन ने होल इन 1 कर दिया। जुबैर हुसैन ने 210 गज के फासले से यह कारनामा अंजाम दिया। कहा 1 माह के अंदर दूसरा होल इन 1 करने और इनाम में लग्जरी गाड़ी मिलने पर बेहद खुश हैं। मारूफ शायर, ड्रामा निगार, कॉलम नवीस और अदीब मुनीर अहमद कुरैशी मुन्नू भाई की अदबी और सहाफती खिदमात नाकाबिले फरामोश। मुन्नू भाई को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। और सुर, संगीत और खूबसूरत आवाज गुलकारा महनाज के गीत सदाबहार चाहने वाले उनकी 11वीं बरसी नहीं भूले।